हेलो फ्रेंड्स, मैं ओजान। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ, इस बीच आप लोगों ने अपनी जो बहुत सी प्रॉब्लम पूछी, इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम निकल कर आई कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं, या कोई चीज़ जो है वो हमें समझ में नहीं आती, या एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो वो निगेटिव मार्किंग की वजह से सिलेक्शन रुक जाता। और लगभग मैंने देखा है कि हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है, और शायद आप इस बात से मेरे एग्री करते होंगे। चलिए आज हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पढ़ाई के लिए आइडियल तरीका क्या होता है और हम सीखते कैसे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सीखने से पहले हम ये बात जानते हैं कि भूलते कैसे हैं। अगर हम अपने दिमाग की बात करें तो ऐसा कोई दिमाग नहीं, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो भूलता ना हो। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें समझना पड़ेगा हमारे दिमाग की कैपेसिटी क्या होती है। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं और 24 घंटे के अंदर उस पढ़ी हुई चीज का 80% हिस्सा भूल जाते हैं। ये कॉमन फेनोमेना है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। संसार का सबसे अच्छा दिमाग भी जो है वो इसी तरह कार्य करता है। यदि हम एक हफ्ते किसी चीज को ना पढ़ें तो हम उसका 90% हिस्सा भूल जाते हैं, यानी हमें केवल 10% याद रहता है। और यदि हम एक महीना किसी चीज को ना पढ़ें तो हमें उसका जो है वो 95% हिस्सा भूल जाता है, केवल 5% हिस्सा हमें याद रह जाता है। ये एक जनरल दिमाग की फ्रीक्वेंसी होती है। तो भूलना जो है वो हमारे दिमाग की एक खास जो है वो आदत है, या एक तरह से कह सकते हैं उसका इंटीग्रल पार्ट है। तो इससे आप बच नहीं सकते कि हम एक बार पढ़ लें और जो है हमें आईएएस का पूरा जो सिलेबस याद हो जाए, सारी बुक्स याद हो जाए। अब सवाल है कि हम सीखते कैसे हैं, हम जरा इस पे बात करते हैं। यदि हम बात करें तो हमारे सीखने के लिए हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं। तो ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं ये हमारे ज्ञान का जो है वो स्रोत है, हमारे जो है वो हमें सीखने के लिए वो प्रेरित करती हैं। यदि हम बात करें तो हमारे जो अलग अलग ज्ञानेंद्रियां हैं उनके हिसाब से जो है वो हमें अलग अलग स्तर पर ज्ञान प्राप्त होता है। यदि हम किसी चीज को सूंघते हैं तो लगभग 1% जो है वो हमारी मेमोरी कार्य करती है, हमें वो चीज याद रहती है। यदि हम किसी चीज को स्पर्श करते हैं, टच, तो लगभग हमें ये 3% के आसपास याद रहता है। यदि हम किसी चीज को सुनते हैं, आपने बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन से क्लास में बैठे और आप सुन रहे हैं, सुनते चले जा रहे हैं, तो हमें केवल 11% याद रहता है। यदि हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें लगभग 81% हिस्सा उसका याद रहता है। और जब हम किसी चीज को एक्सपीरियंस या डू करते हैं तो लगभग हमें 93% हिस्सा उसका याद रहता है। दोस्तों, ये वो चीज है जो आपकी पढ़ाई में पूरे हमेशा के लिए जो है वो परिवर्तन ला सकती है, अगर आप इस बात को समझ गए। यानी जब हम क्लासेस में, मैंने अपने अनुभव से इतने मंचों पर पढ़ाया है, इतने बच्चों को ट्रीट किया है, मैंने देखा है कि हमारा जो स्टूडेंट होता है पैसिव स्टडी करता है, बैठ गया और हाथ रोक के वो केवल सुनता रहता है टीचर कुछ कह रहे हैं। 24 घंटे आपके पास है और 24 घंटे आपके कॉम्पिटिटर के पास है जो रैंक लेकर आता है। फर्क क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है आप क्या सीख रहे हो, आप उसको लगता है कि हम बहुत मेहनत से जो है वो सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद 100 पढ़ी हुई चीजों में केवल 11% ही आप उसको एब्जॉर्ब कर पाते हो। और जब हम कोई चीज देखते हैं, जैसे हमने कोई पिक्चर देखी, हमें उसके सीन याद हो जाते हैं, कपड़े याद हो जाते हैं, सीक्वेंसेस याद हो जाते हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं, ये देखना दोनों तरफ से, एक आंखों से और एक हमारे मन की या दिमाग की आंखें होती हैं जिसे कल्पना शक्ति कहते हैं। जो चीज आप सुन रहे हो, देख रहे हो, उसको विजुअलाइज करते हुए चले जाओ, राइट। क्योंकि टीचर तो एक है, लेकिन जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो मेटाइबल के बारे में पढ़ा रहा होता है, वो गांधी के बारे में पढ़ा रहा होता है, वो भूगोल के बारे में, तो वो तो अपने सिर्फ शब्दों के माध्यम से पढ़ा रहा होता है। उन शब्दों को जो स्टूडेंट विजुअलाइज करते हैं उनकी मेमोरी बढ़ जाती है। और मैं जिस मेथड में अपने बच्चों को पढ़ाता हूं और मेरा मानना है वो ये है, एक्सपीरियंस करो। तमाम ऐसे मेमोरी मेथड्स हैं, जैसे कि थॉट मैपिंग, जैसे पेग सिस्टम, जैसे फोनेटिक्स। ये ऐसे मेथड होते हैं जिसके माध्यम से आपकी जो पढ़ाई है वो एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाती है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है आप अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल कर डालते हो, आप अपनी विजुअलाइजेशन, लिसनिंग, टच, थिंक, सब कुछ इसके अंदर लेकर चले जाते हो। और जो स्टूडेंट ऐसा करते हैं वो अपने 24 घंटे का महत्तम उपयोग करते हैं। तो इन दोनों बातों को समझिए, आपका कॉम्पिटिटर भी उसी समय में पढ़ाई कर रहा है जिस समय में आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अब आपको चुनना होगा। गलत मेथड आपको केवल 11% इंफॉर्मेशन देगा और सही मेथड आपको 93% इंफॉर्मेशन तक लेकर जा सकता है। तो स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं कि आप कम से अपने एक एक समय का जो है उपयोग करना सीखिए, लेकिन वो मेथड्स आपको पता होने चाहिए। तो हम भूलते कैसे हैं और हम सीखते कैसे हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बताने जा रहा हूं और वो है 40-60 रेशियो।
आईएएस की तैयारी में इससे बेस्ट मेथड नहीं होता है। जब हमें ये बात पता चल गई कि हम जो है एक हफ्ते के अंदर किसी भी पढ़ी हुई चीज का 90% भाग भूल जाएंगे और हमें लगता है कि अब एक बार पढ़ के एग्जाम में बैठे और एग्जाम में हम सर पीटते हैं, अरे यार ये पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा है। डेफिनेटली आपके साथ ये बात हुई होगी। हमें करना क्या है, हमें 40-60 रेशियो को चलना है। इसको कहते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मेथड। यानी कि जब आप अगर 100 मिनट पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले 40 मिनट जो होगा वो आपने अभी तक जो पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन है उसको हमें रिसाइट करना है, उसको हमें रिवाइज करना है। अगला जो 60 मिनट होगा उसमें नई इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी, हमें सीखना है। जो स्टूडेंट इसको फॉलो करता है, यकीन मानिए एग्जाम में उसको कोई परेशानी होने नहीं जा रही है। ब्रह्मांड के बाहर क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल आपके पढ़े आपकी जिंदगी के जो क्वेश्चन उन्हीं से ये जुड़कर आता है। तो लेकिन दिक्कत यहाँ क्या होती है कि हमें हमेशा मन करता है यार हम कुछ नया पढ़ेंगे, आज हम जो है ये बुक खत्म कर लेंगे, ज्योग्राफी खत्म कर लेंगे, इकोनॉमिक्स खत्म कर लेंगे। खत्म तो कुछ नहीं होता है, निपट आप जाते हो। तो इस बात को ध्यान रखना कि हमें अपने आप को संतुलित करना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर ये 40-60 रेशियो आपका नहीं हुआ तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी कभी भी जो है वो काम नहीं करेगी और फिर ये आपके सामने डाटा है, आप उस चीज को भूल जाओगे। आप कहोगे मैंने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली, एग्जाम में पता चला रिजल्ट में सॉरी ट्राई अगेन लिखकर आ गया। तो इसका सीधा सा मतलब है, मेरा जो एक प्रयास है कि मेरा कोई स्टूडेंट पिछड़ना नहीं चाहिए और इसी के अंतर्गत मैंने ये मेथड बताया है। अपने आप को मजबूत करिए। ये मेथड वही अपनाते हैं जिनको अपने लक्ष्य से बहुत प्यार होता है, क्योंकि बार बार पीछे जाकर पढ़ना हमें लगता है हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि आप अपनी फाउंडेशन या नींव बहुत मजबूत कर रहे हो। और दोस्तों इसी तरह के मैं और वीडियोस और तरीके आप तक पहुंचाता रहूंगा। इनको रेगुलर प्राप्त करने के लिए आप मेरा YouTube चैनल IAS by ओजांग सर, इसको आप सब्सक्राइब करिए। IAS by ओजांग सर, इसको YouTube पर आप सब्सक्राइब करिए, या मेरा नंबर 8285894079, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए ताकि हम जुड़े रहें और आपकी हर परेशानी का सॉल्यूशन जो है वो वीडियोस के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता रहूं। अपने ओजांग को जो है विदा करिए। धन्यवाद।